साथियों नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हमने उन सभी प्रश्नों को कवर किया है जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? बताइए साथियों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? बताइए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 24 तीलियां, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? तो वो अपनाया था 22 जुलाई 1947 को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को अपनाया गया। अगला प्रश्न है, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? बताइए फ्रेंड्स, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? तो वो की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा ध्वज गीत की रचना की गई। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? बताइए फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रगान के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? बताइए दोस्तों, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो वो स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया? बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया? तो वो लिया गया है आनंद मठ से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो वो आधारित है शक संवत, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है हॉकी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बताइए फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो वह है बाघ, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाते हैं 7 अप्रैल को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाते हैं 22 अप्रैल को, इनकी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाते हैं 28 फरवरी को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाते हैं 8 मार्च को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो वो मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 14 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, 14 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाते हैं हिंदी दिवस, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाते हैं? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजीव गांधी जी के जन्म दिवस को 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? तो मनाते हैं सद्भावना दिवस, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सद्भावना दिवस इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो वो मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व मानवाधिकार दिवस कब होता है? बताइए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब होता है? आपके ऑप्शन है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 5 दिसंबर, ऑप्शन सी 9 दिसंबर, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 10 दिसंबर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? बताइए फ्रेंड्स, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाते हैं 17 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाते हैं 8 अक्टूबर को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए साथियों, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाते हैं 14 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है एन इनकलाब म्यूजिक के लेखक कौन हैं? बताइए दोस्तों, एन इनकलाब म्यूजिक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी BS नायपाल, ऑप्शन डी TS इलियट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है विक्रम सेठ, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विक्रम सेठ एन इनकलाब म्यूजिक के लेखक हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उर्वशी के रचनाकार कौन हैं? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उर्वशी के रचनाकार कौन हैं? तो वह रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन हैं? बताइए दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? बताइए दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो वो लिखा गया जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? बताइए दोस्तों, प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? तो वह देवकी नंदन खत्री, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? तो वो है रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवन, यानी कि ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश की रचना किसने है? बताइए दोस्तों, हितोपदेश की रचना किसने की है या किसकी रचना है? तो वह है
हितोपदेश की रचना किसकी है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलियम शेक्सपियर की रचना कौन सी है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से विलियम शेक्सपियर की रचना कौन सी है? तो वो है ओथेलो, हैमलेट, एज टू लाइक इट, यानी कि ये सभी रचनाएं विलियम शेक्सपियर जी की हैं, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।